अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाजरीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और कुछ देर कबल जो है वो मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर की जो सज़ाएँ हुई थी एवनफील्ड रेफरेंस में, उनके ख़िलाफ़ जो अपील थी उसकी समाअत आज हो रही थी। मेरे अक़ब में जो कोर्ट रूम है जस्टिस आमिर फ़ारूक का कोर्ट रूम है। यहाँ पर डिवीज़न बेंच था जिसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने आज केस की समाअत की थी। ये जो कोर्ट रूम है और जो जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं, गुज़िश्ता चंद दिनों से इनका नाम बड़ा सोशल मीडिया पर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी जो है वो गर्दिश कर रहा था, और ख़ुसूसन जो हुकूमती जो एंकर्स हैं और जो वीलॉगर्स हैं वो इस बात को बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे थे कि जी ये एक बड़ी राना शमीम का जो एफिडेविट है एक बहुत बड़ी साजिश है जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़। और ये भी जो है बात की जा रही थी कि आज जो है वो इस हवाले से कोई इनका रवैया बहुत ही कोई हॉस्टाइल हो सकता है, ये चीज़ें आ रही थी। लेकिन इसमें एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ, और हुआ भी कुछ इसी तरह ही कि थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुरज़े, देखने हम भी गए पर तमाशा ना हुआ। आज बल्कि जो क़यास सराइयाँ की जा रही थी उसके बिल्कुल उलट हुआ। आज जो अदालत ने सवालात उठा दिए हैं मरीम नवाज़ की जो सज़ा हुई है उस पर जो सबूत आए, उनकी एडमिसिबिलिटी पर जो सवाल उठाए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, नैब के पास उनका जवाब नहीं था। और नैब ने आज मोहलत मांगी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि हमें जवाब दाखिल करने के, हमें जो वो सबूत जो अदालत कह रही थी कि हमें बताए जाएं कि वो क्या सबूत हैं कि जिनकी बुनियाद पर आपने मरीम नवाज़ को जो है वो उसके ख़िलाफ़ केस बनाया, उनको जो लंदन प्रॉपर्टीज़ हैं उनका बेनिफिशियल ओनर जो है वो आपने करार दिया। इस किस्म की कोई दस्तावेज़ात दिखाएं, लेकिन इस किस्म की दस्तावेज़ात जो थी वो नैब के पास नहीं थी। एक 2012 का जो है वो एक लेटर था जो कि एक लॉ फर्म ने जो है वो लिखा था, उसमें जो उसके कंटेंट्स थे उसमें ये कहा गया था कि जो मरीम नवाज़ हैं वो उनकी जो लंदन प्रॉपर्टीज़ हैं वो दो कंपनीज़ हैं, ऑफशोर कंपनी नेस्कोल और निल्सन। वो नेस्कोल और निल्सन जो हैं मरीम नवाज़ उनकी बेनिफिशियल ओनर हैं। लेकिन जब अदालत ने कहा कि ये तो एक वकील का ख़त है, आप हमें ये बताएं कि वो जो कंपनी की जो जिस तरह पाकिस्तान में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, अगर हमने यहाँ पर अगर किसी कंपनी का रिकॉर्ड देखना है, किसी कंपनी की मलकियत अगर हमने जो है वो किसी शख्स की मलकियत जो है वो हमने चेक करनी है तो हम SECP का रिकॉर्ड देखेंगे। इस किस्म का रिकॉर्ड कहाँ है जो आपने ट्रायल कोर्ट को दिया? तो इसका जवाब नैब के पास नहीं था। जो नैब है उन्होंने जो है वो पहले तो आएँ बाएँ शाएँ करते रहे, आखिर में उन्होंने जो है वो जब उनसे कोई जब बात ना बन पड़ी तो उन्होंने अदालत से वक्त ले लिया। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हसनात मलिक, आपने काफ़ी सीनियर सहाफ़ी हैं, आपने पानामा केस की जो है वो JITB देखी, आपने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो चल रहा था केस वो भी देखा, और आज यहाँ पर जो है वो बात हुई। जो नैब का जो सबसे बड़ा डिफेंस था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है, जी सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्तें आई हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस हवाले से क्या वजाहत की? देखिए, मेरा ख़्याल है कि नैब से जो सवाल थे ये हमें भी अंदाज़ा था कि नैब ने जो इन्वेस्टिगेशन की, उस रेफरेंसेस जो बनाए शरीफ फैमिली पे, उस पे सारा इन्हिसार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन पे किया, सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग पे किया, वो सारी प्रिजम्पशन पे थी। अब वो जो ऑब्जर्वेशन थी उनको इस्टेब्लिश करने के लिए एविडेंस रिक्वायर थी। अब मज़े की बात है कि बेनिफिशियल ओनर ये कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ है, उसका एक भी सोल इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट नैब के पास नहीं है कि वो बेनिफिशियल ओनर है। फिर बेरर सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन है रियल बेनिफिशियल ओनर लंदन अपार्टमेंट, वो भी नैब के पास नहीं है। तो नैब ने बिल्कुल अपना काम नहीं किया, और जो इन्वेस्टिगेशन हुई मेरा ख्याल है वो उसमें जो चीज़ें रिक्वायर थी इस्टेब्लिश करने के लिए, जो ओनस उन पे था नैब पे, उन्होंने अपना वो ओनस उसमें जिस तरीके से उन्होंने इस्टेब्लिश करना था, डॉक्यूमेंट एविडेंस लेने थे, वो कोई एक डॉक्यूमेंट भी नहीं है। इवन उन्होंने कहा कि जी ये जो अपार्टमेंट है कब लिए गए, इसका उन्होंने कहा जी कि ये पहले उन्होंने
उन्होंने 80s का जिक्र किया, 93 का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस वक्त अगर मरियम नवाज़ की एज क्या है, वो किस तरह बेनिफिशियल ओनर है। अब दूसरा उन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट कि आपका प्राइम जो एक्यूज़ हैं वो नवाज शरीफ है। अगर वो सोर्स नहीं बता सकते तो आप अबेटर्स को कैसे उन पे कह सकते हैं कि जी वो जो है वो बताएं सोर्स को। एक और उन्होंने बात की कि अगर बेटी जो है वो बाप से कोई चीज़ उसको बाप बेटी के करता है तो क्या वो उसको कंसेंट चाहिए होता है। अच्छा, एक और चीज़ उस पर उन्होंने जो आज ये की, वो ये भी एक बात आई कि जो आपको याद होगा कि कैलिबरी फ़ॉन्ट की एक ट्रस्ट डीड थी, उस हवाले से जब उन्होंने पूछा कि आपके पास ये चीज़ें कैसे इस्टेब्लिश की आपने, उन्होंने कहा कि ये इनके डिफेंस में आई, ये इन्होंने एक CM में फ़ाइल की थी। उस हवाले से भी जो है वो जो डिवीज़न बेंच है उन्होंने ये कहा कि जो CM में फ़ाइल हुई वो क्या उस पर साइन थे मरियम नवाज़ के, तो जवाब मिला नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है वो उसने फ़ाइल की। तो क्या आप समझते हैं कि वो जो कैलिबरी फ़ॉन्ट की ट्रस्ट डीड जो है वो फ़ाइल हुई थी और उस पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्वेश्चन होता है कि क्या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है उनको तो ये नहीं लेके आए थे, तो ये क्या इसका वो जो CM में फ़ाइल हुई थी, तो क्या नैब उसका बेनिफिट ले सकता है, यहाँ पे रिलाई कर सकती है अदालत उसको? देखिए मलिक साहब, हमने देखा है कि 80% क्रिमिनल केसेस में सुप्रीम कोर्ट में कन्विक्शन ओवरटर्न होती हैं। वजह क्या है कि जो रिजनेबल बियॉन्ड डाउट आपने साबित करना होता है, ये चीज़ें एविडेंस अगर वो कड़ी में एक कड़ी भी कम हो तो जो है वो अक्यूज़ को जो है शक का फ़ायदा दिया जाता है। तो यहाँ तो बहुत सी चीज़ें हैं कि जो चीज़ें जो वो कह रहे हैं कि ये मरियम नवाज़ बेनिफिशियल ओनर है, इसके असल फ्लैट थे, ये वो चीज़ें, तो इसकी वो चीज़ें इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। आप बेरर सर्टिफिकेट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने कहा जी आपने अक्यूज़ को रिमांड में रखा, आपने इन्वेस्टिगेशन की, आपने ये चीज़ें क्यों नहीं एक्वायर की नैब से, तो नैब का उस पर वाज़े कोई जवाब नहीं था। मेरा ख्याल है कि जो चीज़ें हमें उस वक्त भी अंदाज़ा लग रहा था कि ये सारा कुछ पूरी एक स्टेट लगी हुई है कन्विक्शन कराने में, लेकिन जो एक क्रिमिनल केस में कन्विक्शन के लिए एविडेंस रिक्वायर है, मेरा ख्याल है कि उनमें बहुत सी चीज़ें वो कड़ियाँ नहीं मिल रही और बहुत सी चीज़ें नहीं हैं और उसका फ़ायदा जो है वो मरियम नवाज़ को मिलेगा। आपके ख्याल में नैब ने 1 हफ़्ता क्यों लिया है? नैब ने तो ये चाह रहा था, ये नैब तो कह रहा था कि इसको डे टू डे करके इसको 2 हफ्तों में 1 हफ़्ते में फारिग कर दें। अब 1 हफ़्ते का वक्त ले लिया कि जी हमारे पास जो है वो सबूत नहीं है। 1 हफ़्ते में वो क्या करेंगे? वो क्या 1 हफ़्ते का वक्त किया, क्यों लिया नैब ने 1 हफ़्ते का वक्त? देखिए ये सीधी बात है, सारी बात है कि अब नैब ने पहले भी इस पे केस में कोई तैयारी नहीं की, अब भी कोई मुझे तो ये नहीं लग रहा कि वो इस तरीके से जिस तरीके से वो तैयार हैं। और दूसरी तरफ भी मेरा ख्याल है कि शरीफ फैमिली के जो वकला लीगल टीम है वो भी कोई इस तरह उन्होंने इस केस को लीगली ख्वाजा हारिस साहब ने किया, लेकिन उस वक्त हालात कोई साजगार नहीं थे। लेकिन अब मेरा ख्याल है हालात ऐसे हैं कि इसको लीगल प्लेन पे खेलना चाहिए, केस को आर्गू करना चाहिए, न बजाय इसके कि पॉलिटिकल साइड पे इनका बड़ा अच्छा लीगली केस बड़ा स्ट्रांग है और इसमें जो एक फौजदारी केस के लिए जितने एविडेंस रिक्वायर हैं वो नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अब मरियम नवाज़ के जो वकला हैं उनको भी तवज्जो अपना लीगल साइड पे देखना चाहिए इस केस को। और मेरा ख्याल है कि आज जो बेंच पे सारा है कि बेंच ने जो आज लगा कि बड़ा खुले दिल से केस को सुना और जो चीज़ें उन्होंने पॉइंट आउट की, यही जो चीज़ें हैं हमने देखा कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में था तो वहाँ ये होता था कि जी आप बताएं, अगर वो नहीं बताया शरीफ फैमिली ने एविडेंस नहीं दिए बेनिफिशियल ओनर के या अपार्टमेंट के असल के, तो ये फ़र्ज़ नैब का था, नैब ने बताना था कि क्या है उनके पास एविडेंस, वो कोई एविडेंस नैब के पास गालिबन नहीं है। जी बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब। जी नाज़रीन, जो ये हसनात मलिक साहब हैं इन्होंने भी बड़ी तफसील से बताया आज जो अदालत में जो नैब की पसपाई जो देखी गई उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मेरे जहन में गर्दिश करने लग गई। जब JIT हो रही थी, फिर उसके बाद जब ट्रायल चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जब ये मामला चल रहा था और ख़ुसूसन जब ट्रायल चल रहा था और वो कितना वहाँ पर भी जो चीज़ें होती रहीं तो वो सारी मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी। तो एंड पर जो है वो जब ये समाअत ख़त्म हुई तो प्रोसिक्यूशन के कुछ लोग थे, उनसे मैंने उनको बल्कि एक मशवरा दिया। मैंने कहा कि जो ट्रायल कोर्ट के जज बशीर थे उनको समझाने वाले बहुत से लोग थे, मेरे ख़्याल में ये यहाँ पर उनकी एक्सेस नहीं है, तो शायद इसी वजह से बेंच को जो है वो बात समझ नहीं आ रही। बहरहाल इसमें भी समझने वालों के लिए बहुत सी बात है। तो अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।